जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की टेंशन बढ़ी हुई है। इनके राजनीतिक किले की दीवारें दरक रही है, नींव कमजोर पड़ रही है और पार्टी पूरी तरह बिखरने वाली है। और इस स्थिति में ये दोनों उद्धव ठाकरे और शरद पवार, जिन्होंने भाजपा का गठबंधन तुड़वाकर अघाड़ी बनाया था, गलबैया कर रहे थे, दोस्ती कर रहे थे, आज भाजपा के चरणों में पड़े हैं। सीएम फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और उनसे मदद की भीख मांग रहे हैं, उनके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और इन दोनों के बीच अपनी तल्खियां भी चल रही है। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे वो कुछ ज्यादा ही परेशान है, क्योंकि वो एक नए विवाद में पड़ गए हैं। वो जो तुष्टीकरण के लालच में उन्होंने फिर से हिंदू आस्था का, हिंदू धर्म का अपमान किया, उसे नजरअंदाज किया है और अब इस बात की चर्चा महाराष्ट्र में होने लगी है। उद्धव ठाकरे को महाकुंभ के 1.5 महीने में एक दिन भी नहीं मिला कि वो और उनके बेटे आदित्य ठाकरे महाकुंभ में स्नान कर सके। लगभग 1.5 महीने का समय था, लेकिन एक दिन भी नहीं गए। सिवाय महाकुंभ की बुराई करने के, सिवाय कमियां खोजने के, इन्होंने महाकुंभ में जाकर पवित्र स्नान नहीं किया। ये जो ग्रहों की दशा थी, क्या वो भाजपा की बनाई हुई थी? महाकुंभ का जो समय था, क्या वो भाजपा का बनाया हुआ था? अगर सरकार किसी की भी होती, 144 साल बाद का कि ये जो ग्रह स्थिति थी, ये तब भी बनती और महाकुंभ तब भी होता। लेकिन भाजपा विरोध करते करते ये हिंदू विरोध करने लगे और तुष्टीकरण में पड़कर ये वही अघाड़ी के उसी खेल में अभी भी फंसे हुए हैं। और फंसे क्या हुए हैं, उसी में रहना चाहते हैं, मुसलमानों के वोट चाहते हैं और इसीलिए ये महाकुंभ नहीं गए। अब जब महाकुंभ का अंत हो गया है, तो अब इनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि इन्हें क्या एक दिन का थोड़ा समय नहीं मिला और इनको क्या असुविधा थी जाने में। इनके लिए तो हेलीकॉप्टर जा सकता है, इनके लिए तो एक विशेष रूट तय होगा, क्योंकि ये जेड प्लस सिक्योरिटी वाले हैं, ये तो बहुत आराम से स्नान कर सकते थे। और अगर कोई सेहत का मसला भी था तो वो उद्धव ठाकरे के साथ हो सकता है। आदित्य ठाकरे क्यों नहीं गए? क्यों इनको वक्त नहीं मिला महाकुंभ जाने का? इससे अब उद्धव ठाकरे का जो दोगला व्यवहार है, जो दोहरा रवैया है कि हिंदू हिंदू बोल के वोट तो बटोरो, लेकिन हिंदुओं का जो मुख्य आयोजन है, हिंदुओं का जो उनसे जुड़े हुए उनके मुद्दे हैं, उससे मुंह फेर लो। और ये दूसरी बार है, महाकुंभ में ये नहीं गए और साथ ही ये श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए थे। वो राम मंदिर जिसको बनाने में जो बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, जो खुद उसका शिव सैनिकों को उसका श्रेय देते हैं कि बाबरी मस्जिद गिराने वालों में शिव सैनिकों का हाथ नहीं, शिव सैनिकों की लात थी, और अगर उसमें नहीं होती तो मैं उनको बोलता कि तुम उसमें जाओ, ये बाला साहेब ठाकरे ने कहा था। लेकिन उद्धव ठाकरे इसे बीजेपी का इवेंट बोलते हैं और इसमें श्री राम मंदिर के दर्शन करने वो अभी तक नहीं गए उद्धव ठाकरे। क्या उनको भगवान राम में आस्था नहीं है? तो किस बात के वो हिंदू हैं? उनको अब उद्धव ठाकरे की यह हकीकत बार बार खुलकर सामने आ गई। उन्हें जनता ने तो सबक सिखा ही दिया, हकीकत किसी से छुपी नहीं थी। महाराष्ट्र में तो सबक मिल ही गया कि आपको हिंदू धर्म से, हिंदू आस्था से, बाला साहेब ठाकरे से गद्दारी करने का आपको क्या नतीजा मिलता है। लेकिन अब ये बीएमसी के जुगाड़ में है और सोच रहे हैं कि अब ताबूत में अंतिम कील ठुकने से मैं बचा लूं, कि अब जो बीएमसी में अगर हारा तो फिर मेरे लिए बचेगा क्या महाराष्ट्र में? ना विधानसभा में, ना लोकसभा में, ना बीएमसी में, आप कहीं भी नहीं रहेंगे। इसीलिए अब ये फिर से हिंदुओं को बेवकूफ बनाने में जुट गए और कभी बांग्लादेश का मुद्दा, कभी रोहिंग्याओं का कुछ ऐसा मुद्दा ऊपरी तौर पर उठाकर हिंदुओं को दिखाने लगे कि हम जो है अब आपकी तरफ हमारा झुकाव हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर झुकाव होता तो आप महाकुंभ का हिस्सा बनते। क्यों नहीं बने? क्योंकि इस महाकुंभ में हिंदू आस्था का सैलाब आया था, हिंदू एकजुट दिख रहे थे, चारों तरफ महाकुंभ की धूम थी और इसमें जाने वाला जो है वो मुसलमानों की आंखों में चुभ सकता था, तुष्टीकरण जिन्हें पसंद है उनकी आंखों में चुभ सकता था। इसीलिए इन्होंने महाकुंभ में जाने से बचे, इसीलिए ये श्री राम मंदिर जाने से बचे। और इनका ढोंग तो सिर्फ हिंदुओं तक, एक धर्म की तरफ, हिंदू धर्म की तरफ ही नहीं है, बल्कि इनका ढोंग तो मराठाओं की तरफ भी है। जो ये मराठी की बात करते हैं, दिन रात मराठी मुद्दे पर चुनाव जीतने की बात करते हैं, लेकिन ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो अभी मराठी साहित्य सम्मेलन में नहीं गए। ये साहित्य सम्मेलन जो पहली बार दिल्ली में इस स्तर पर आयोजित हुआ, जिसमें खुद पीएम गए, पूरे मीडिया का ध्यान उसमें रहा, यहाँ तक कि शरद पवार भी चले गए, शिंदे के नेता भी आए, लेकिन उद्धव ठाकरे को वहां आने का समय नहीं मिला। वहां देवेंद्र फडणवीस भी गए थे और जब अब देवेंद्र फडणवीस यहाँ लौटे हैं और मुंबई में उन्होंने कुछ योजनाओं का वहां पर उद्घाटन किया,
तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए कहा। हालांकि उन्होंने मुंबई और मुंबई में विकास और मराठियों की बात की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग मराठी मराठी तो कहते हैं लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं करते। और उनका इशारा दोनों तरफ था, विकास संबंधी परियोजनाएं और मराठी साहित्य सम्मेलन। आप अगर मराठी आप भाषा की बात करेंगे, मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ही तो मराठी साहित्य सम्मेलन हो रहा था। आप वहां आकर अपने विचार रख देते। जब शरद पवार पीएम मोदी के साथ मंच पर बैठ सकते हैं तो आप जो है वहां पर ऑडियंस में क्यों नहीं बैठ सकते? आपको भी वहां पर एक सम्मानजनक आपके लिए भी स्थान है, दूसरे लोग भी वहां बैठे हैं, लेकिन इनको तो इनका अपना अहम है, क्योंकि इन्हें मुद्दों से मतलब नहीं है, इन्हें जनता की भलाई से मतलब नहीं, इन्हें मराठियों की भलाई से मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है सिर्फ मराठी वोटों से, कि सिर्फ मुंह से बोलकर हमें वोट मिल जाए। यही ये हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। और रामदास अठावले ने इसलिए कह दिया है कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी का हिंदुओं को बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई है और ये महाकुंभ में नहीं गए, जबकि इनके पास जाने के हर विकल्प थे, हर सुविधा थी, लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि इनकी आस्था कमजोर है। और राहुल गांधी में तो आस्था ही नहीं है और इनको तुष्टीकरण करना है, इसीलिए इन्होंने महाकुंभ में ना जाने का फैसला किया। हिंदुओं को इनका बहिष्कार करना चाहिए। जो कुछ हिंदुओं ने इन्हें वोट दे भी दिए थे, अब उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि ये लोग किस कदर तुष्टीकरण में, मुस्लिम परस्ती में डूबे हुए हैं कि ये महाकुंभ का भी ये बहिष्कार कर सकते हैं। एक तरह से इन्होंने बहिष्कार किया महाकुंभ का। उद्धव ठाकरे नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए और इनकी पार्टी के कुछ और बड़े नेता नहीं गए, उटपटांग बयान दे रहे हैं। तो यहाँ इसका मतलब यही होता है कि आपने हिंदुओं के इस आयोजन का, महाकुंभ का आपने बहिष्कार किया। और जब से ये मुद्दा उठा है तो उद्धव ठाकरे जो है अब उनकी परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि सवाल से बाहर से नहीं उठते, उनकी पार्टी के अंदर से भी उठते हैं। अब उनकी पार्टी के नेता इस बात से नाराज है, इस बात पर आपत्ति है उन्हें कि ये कुंभ नहीं गए, इन्हें जाना चाहिए था। और ये बात पहले भी उठ रही थी, क्योंकि इनके सांसदों विधायकों वो यही कह रहे हैं कि अब हमें हिंदुत्व की तरफ लौटना चाहिए। आपने तुष्टीकरण करके देख लिया, लेकिन उद्धव ठाकरे वहीं फंसे हुए हैं। और उधर शरद पवार के साथ फिर से कोई गठबंधन, महाराष्ट्र से बाहर गठबंधन की ये लोग अलग प्लानिंग कर रहे हैं। इसी वजह से उनकी पार्टी में भी इस बात को लेकर नाराजगी है और पार्टी से रोज नेता जा रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो ये अगर मुद्दा ये और उठता है और उद्धव ठाकरे से इस पर जवाब मांगा जाता है, जो कि मांगा जाना चाहिए, जनता मांगे इसका जवाब, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं में अभी और खलबली होगी। और फिर जो ये थोड़े बहुत नेताओं को बचा के रखा है, इन्होंने अभी कोशिश में लगे हैं, वो भी इनसे खिसक जाएंगे, क्योंकि इनकी एक एक हरकत से इनके नेताओं की नाराजगी बढ़ रही है और जनता के बीच उद्धव ठाकरे का असली तुष्टीकरण वाला मुस्लिम परस्त चेहरा सामने आ रहा है। और इस बीच इनको समस्या इनकी ये भी हो गई है कि इनके जो करीबी दोस्त शरद पवार, वो भी इस वक्त ढुलकते हुए दिख रहे हैं, पीएम मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, पीएम मोदी भी उनके साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। तो इस पर इनको मिर्ची लगी हुई है। संजय राउत कह रहे हैं शरद पवार को लेकर कि उन्हें जो है इस तरह से मंच साझा नहीं करना चाहिए था। पीएम मोदी जो है नाटक कर रहे हैं शरद पवार को सहयोग करने का, क्योंकि मिर्ची लग गई कि शरद पवार जो है, जो इनको ही अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, चरणों में बैठे रहते हैं, वो ही अब जो है एनडीए की तरफ जा रहे हैं, भाजपा की तरफ जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे तो पड़ गए लावारिस, यहाँ से भाजपा छूट गई, पार्टी टूट गई, और उधर से शरद पवार जो थे वो भी चले गए। तो यही लावारिस होने का डर इन्हें सता रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को आजकल मातोश्री में नींद नहीं आ रही है, बेचैनी बढ़ी हुई है, बैठकों पर बैठ के चल रही है, विधायक के साथ, सांसद के साथ, कोर ग्रुप के साथ, लेकिन किसी समस्या का हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि कंफ्यूज हैं, तुष्टीकरण में अटके हुए हैं और इनके नेता चाहते हैं कि हिंदुत्व पर वापसी करें। ऐसे में नेताओं का जाना रुकने वाला नहीं है और इनके करीबी शरद पवार भी इनका साथ छोड़ने को तैयार बैठे हैं। और इसकी वजह है, देखिए, सिर्फ उद्धव ठाकरे की बात नहीं है, शरद पवार की परेशानी भी बड़ी है। शरद पवार इस बात से बेचैन है कि उनके जो भतीजे हैं अजीत पवार, उनकी पार्टी खाली करवा रहे हैं। कभी भी पार्टी में बड़ा विस्फोट हो सकता है और शुरुआत हो चुकी है। शरद पवार की पार्टी के नगर सेवक नाना महाले वो पार्टी छोड़ चुके हैं। पूर्व नगर सेवक है, नगर सेवक ही है, क्योंकि अभी चुनाव नहीं हुए हैं, तो नासिक से है वो, और उन्होंने उनकी पार्टी छोड़कर अजीत पवार की पार्टी ज्वाइन कर ली और अपने साथ कई पदाधिकारी भी लेकर गए हैं। तो यहाँ से उनका एक बेस खिसक गया है शरद पवार का। और इसके अलावा कुछ और नेता भी तैयार बैठे हुए हैं। राहुल मोटे हैं, राहुल जगताप हैं और विजय भांबले हैं। इन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था, हालांकि जीते नहीं थे और अब इन्हें शरद पवार की पार्टी से जीतने की उम्मीद भी नहीं है। इनमें से एक निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे, लेकिन
एनसीपी एसपी से ही जुड़े रहे हैं। अब इन्होंने शरद पवार में कोई उम्मीद नहीं देख रहे हैं और ये भी नहीं देख रहे हैं कि शरद पवार कोई फैसला लेंगे कि वो अजीत पवार के साथ विलय कर ले पार्टी का, तो हमें पार्टी न छोड़नी पड़े। जब अब शरद पवार के इस फैसले का इंतजार करते करते लंबा समय हो गया, ऐसे में ये तीनों नेता कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं और अजीत पवार का दामन थाम सकते हैं, उनका हाथ थाम सकते हैं। अब इसकी पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है, बस घोषणा होनी बाकी है। और ये तो कुछ नेताओं के नाम है, अभी तो लिस्ट और बढ़ती जाएगी और शरद पवार की पार्टी खाली होती जाएगी। इसी बेचैनी में शरद पवार बार बार पीएम मोदी से मिल रहे हैं। एक बार पहले मिल चुके संसद में, एक बार अभी मंच पर बड़ा सहयोग उन्होंने दिखाया, पीएम मोदी की तारीफ भी की। मराठी साहित्य सम्मेलन में वो एक बार न्योता देने पर ही आ गए। पीएम मोदी ने भी तारीफ की कि इनके न्योते की वजह से मुझे यहाँ आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ सुप्रिया सुले को काम पर लगाया है, कभी अमित शाह से मिल रही है, नितिन गडकरी से मिल रही है, देवेंद्र फडणवीस से मिलने वाली हैं। तो दोनों पिता पुत्री जो है पार्टी बचाओ काम में लगे हैं। और पार्टी बचाएं कैसे? कि उसमें एनडीए से सहयोग मिल जाए, कि बेटी को जो है यहाँ मंत्री बनाकर कुछ, या फिर भाजपा में शामिल करके एनडीए का हिस्सा बनाकर, शामिल ना करके एनडीए का सहयोगी बनाकर वहां जो है सुरक्षित कर ले। क्या पता कोई मंत्री का पद ही, राज्य मंत्री का पद ही मिल जाए। अपनी बेटी को सेटल करना चाहते हैं, या किसी तरह पार्टी जो है सहयोग से इस स्थिति में चलती रहे और अजीत पवार को रोक लिया जाए, इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। भाजपा के साथ लगभग उनकी बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब भाजपा के वो देख के भाजपा इनको साथ लेगी जब उसको फायदा होगा। ये सांसदों की बात कर रहे हैं, अगर सांसदों में फायदा दिखेगा तब भाजपा लेगी, वरना शरद पवार के साथ आने से ऐसा तो कोई महाराष्ट्र में तो फायदा है नहीं भाजपा को। तो बात चल रही है और बात पॉजिटिव है, और शरद पवार की यही बात जो है वो उद्धव ठाकरे को खल रही है। अब शरद पवार अपनी मजबूरी में है और वो कोई ना कोई हल इसका चाहते हैं। अब उद्धव ठाकरे को ये भी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है भाजपा में। बात तो ये है कि शरद पवार का जिस तरह स्वागत हो रहा है, पीएम मोदी सहयोग कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को वो भी नहीं मिल पा रहा है और उनकी पार्टी भी खाली हो रही है। भाजपा उनको जो है अगर थोड़ा भी उनको उनकी तरफ हाथ बढ़ा दे तो उद्धव ठाकरे खुशी से नाच उठे। सामना में रोज तारीफ कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की। तो उद्धव ठाकरे इसीलिए शरद पवार की तरफ से भी रूखा व्यवहार और यहाँ भाजपा की तरफ से भी रूखा व्यवहार, अपनी पार्टी के नेता जा रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे की परेशानी अब चरम पर है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, कि कैसे रोका जाए। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, नतीजों के बाद जो बात कही जा रही थी वही इनके साथ हो रही है और अभी इनकी पार्टियां टूटना बाकी है। टूटकर कोई शिंदे के पास, कोई भाजपा के पास, कोई अजीत पवार के पास जाएगा। लेकिन ये लोग अब इन स्थितियों में और इस कंफ्यूजन के साथ अपनी पार्टी बचाना इनके लिए संभव नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।